हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, आज हम आपको ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल हैं उनमें आज महाराष्ट्र जो है उसके बारे में हम बताएंगे कि महाराष्ट्र एक क्षेत्र है। ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है, सभ्यता है, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र से कौन कौन से स्थल, कौन कौन सी संस्कृतियाँ आपको मिली है। जैसे महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति है। जोरवे संस्कृति से हमें क्या क्या मिला है इसके बारे में आपको बताता हूँ। और पहले हमने 2 लेक्चरों में आपको बताया राजस्थान के बारे में। राजस्थान ताम्रपाषाण कालीन स्थल राजस्थान में कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश से संबंधित जो स्थल हैं वे हमने आपको बताए। और आज हम महाराष्ट्र के बारे में बताएंगे। देखिए, जोरवे संस्कृति जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। जोरवे संस्कृति देखिए, जोरवे संस्कृति जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से जो है लाल रंग के मर्दभांड प्राप्त होते हैं और उन पे काले रंग के जो है चित्र बनाए गए हैं। ये साक्ष्य हमें जो है यहीं से मिलता है, जोरवे से। और यहाँ से हमें जो है टोंटीदार जो मर्दभांड है, टोंटीदार मर्दभांड के भी साक्ष्य जो है हमें जोरवे से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद एक नेवासा स्थल है, वो जोरवे से ही जोरवे संस्कृति से ही संबंधित है। नेवासा, वहाँ से हमें जो है पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में दाइमाबाद जो कहाँ स्थल है, दाइमाबाद, उसके बारे में बताऊंगा, और इनाम गांव, और ये सब जो है महाराष्ट्र से संबंधित हैं। जोरवे संस्कृति, यहाँ से हमें क्या मिलता है, लाल रंग के मर्दभांड मिलते हैं। लाल रंग के मर्दभांड मिलते हैं। मर्दभांड, लाल रंग के मर्दभांड। और उन पर क्या क्या गया है, उनके जो ऊपर है काले रंग के जो है चित्र बनाए गए हैं। चित्र कैसे बनाए गए हैं, काले रंग के जो है चित्र बनाए गए हैं। काले रंग के चित्र बनाए गए हैं। ये जो साक्ष्य है, ये साक्ष्य जो है प्राप्त होता है जोरवे से। और इसके बाद यहाँ से टोंटीदार मर्दभांड मिलते हैं। टोंटीदार मिट्टी के बर्तन कहिए, मर्दभांड कहिए, मर्दभांड। ये चीज़ जो है जोरवे से मिलती है। इसके बाद नेवासा के बारे में आपको बताता हूँ। नेवासा एक स्थल है, महाराष्ट्र में है नेवासा, जो जोरवे संस्कृति से संबंधित है। नेवासा ये महाराष्ट्र में ही है। यहाँ से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। पटसन के साक्ष्य। और देखिए, इसके बाद दाइमाबाद का नंबर आता है। दाइमाबाद के बारे में आप ध्यान रखना कि दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। और महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा ताम्रपाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। और ये दाइमाबाद है, जितने भी ताम्रपाषाण कालीन जितने भी स्थल हैं और जितनी भी संस्कृतियां हैं, उनमें जो है ये जो स्थल है, ये जो है यहाँ जो है ये सबसे बड़ा स्थल है, दाइमाबाद ताम्रपाषाण कालीन। और दाइमाबाद से क्या क्या मिलता है, दाइमाबाद से तांबे की 4 चीज़ें मिलती है। जब
खुदाई की गई तो तांबे की बनी हुई 4 वस्तुएं मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती है? एक तो रथ मिलता है, और क्या मिलता है? एक गैंडा मिलता है, और हाथी मिलता है, और सांड मिलता है। ये चीज़ें मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि सबसे बड़ा महाराष्ट्र का कौन सा स्थल है ताम्रपाषाण कालीन, तो आप बताएंगे दाइमाबाद। परीक्षा में ये भी आ सकता है कि सबसे ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति सभ्यता है, ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल हैं उनमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन इनाम गांव है, दाइमाबाद है, और बहुत सारे हैं, जैसे नवादा टोली है। तो उसका जो उत्तर होगा ये दाइमाबाद ही होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है, दाइमाबाद जो है सबसे बड़ा जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से एक कलश समाधान भी मिला है। दाइमाबाद। महाराष्ट्र। यहाँ से तांबे की 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तांबे की 4 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 रथ, नंबर 2 गैंडा, नंबर 3 हाथी, नंबर 4 सांड। यहाँ से, और यहाँ से हमें कलश समाधान भी मिलते हैं, यह ध्यान करना है। यहाँ से हमें जो है कलश समाधान भी मिलते हैं। यहाँ से हमें जो है ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ से जो है कलश समाधान भी मिलते हैं। यानी का घरों में जो है कलश समाधान दिखाई देते हैं। घरों में क्या दिखाई देते हैं? घरों में कलश समाधान, यानी का घरों में जो है कलश जो है समाधान है। घरों में क्या है? कलश समाधान। ठीक है, मैंने बताया दाइमाबाद महाराष्ट्र तांबे की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। क्या क्या? रथ, गैंडा और हाथी और सांड, और कलश समाधान, यानी का घरों में कलश समाधान है। ये साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसके बाद जो है इनाम गांव है। इनाम गांव से हमें जो है, इनाम गांव महाराष्ट्र में, यहाँ से हमें कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार झोंपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। गरत स्तंभ मिलते हैं, चूल्हे के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो इनाम गांव है, इनाम गांव जो है ये जो पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है इनाम गांव। यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कच्ची मिट्टी के मकान, कच्ची मिट्टी के मकान प्राप्त होते हैं, मकान। और यहाँ से जो है हमें और क्या प्राप्त होता है? गोलाकार झोंपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। गोलाकार जो है झोंपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से हमें। और यहाँ से हमें गरत स्तंभ भी मिलता है, और यहाँ से हमें चूल्हे के भी जो हैं हमें यहाँ से जो है साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से क्या है? यहाँ से जो है गरत स्तंभ भी मिलता है। यहाँ से गरत स्तंभ भी मिलता है, और यहाँ से हमें चूल्हे के साक्ष्य भी मिलते हैं। चूल्हे के साक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है। चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। चूल्हे के साक्ष्य जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ शुरू से लेके पाषाण काल से अब तक, वे सब इम्पोर्टेंट है और आपको बारीकी से ध्यान देना है। कच्ची मिट्टी के मकान मिलेंगे, गोलाकार झोंपड़ी मिलेगी, गरत स्तंभ मिलेंगे, चूल्हे का जो है साक्ष्य मिलेगा। और यहाँ से जो है नारी और वर्षभ की मूर्ति है, मरण मूर्तियाँ। नारी और वर्षभ की जो है मरण मूर्ति है। नारी और वर्षभ, मरण मूर्तियाँ का मतलब कच्ची वो मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, ध्यान करना है। नारी और वर्षभ की मूर्तियाँ यहाँ से मिलेगी। नारी
एवं वर्षभ। वर्षभ माने देखिए बैल होता है, ये ध्यान करना है, बैल, बैल, वर्षभ बैल की मरण मूर्तियाँ। मरण मूर्ति से मतलब मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति मिलती है यहाँ से, मिट्टी की मूर्ति, ये ध्यान करना आपको, यहाँ से मिट्टी की मूर्ति मिलती है। इससे अगला जो है वो चंदौली है, और चंदौली के बारे में आपको बताऊंगा। चंदौली से जो है, यहाँ से जो है चंदौली से क्या मिलता है। चंदौली, चंदौली भी जो है वो कहाँ पड़ता है, चंदौली भी जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। चंदौली देखिए, चंदौली से महाराष्ट्र में पड़ता है ये। यहाँ से जो है कलश सावधान मिलता है, कलश सावधान, कलश सावधान, और बच्चे के गले में ताबीज। एक और चीज़ यहाँ दिखाई देता है कि बच्चे के गले में जो है, गले से ताबीज प्राप्त होता है, बच्चे के गले से जो है ताबीज प्राप्त होता है, ध्यान करना है, बच्चे के गले से, बच्चे के गले से ताबीज प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और देखिए इसके बाद जो और स्थल है महाराष्ट्र के, उनमें सोनार गांव है और नासिक है, ये दोनों भी महाराष्ट्र में पड़ते हैं। इनके बारे में मैं लिख देता हूँ। सोनार गांव और नासिक, नासिक, ये नासिक जिला है महाराष्ट्र के अंदर। ये भी जो है महत्वपूर्ण स्थल है महाराष्ट्र के, जो ताम्रपाषाण कालीन है। तो ये जो मैंने आपको आज ये महाराष्ट्र के बारे में बताया कि ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ हैं, और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कुछ जो हैं स्थल हैं ताम्रपाषाण कालीन, लेकिन वे मैं आपको PDF में जो हूँ प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें कोई नहीं, मैं PDF में आपको बता दूंगा। एक दो महत्वपूर्ण स्थल है और कोई ज़्यादा उसमें नहीं है। तो वैसे तो इसे पूरे भारत में ही जो है ये जो ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल हैं ये पूरे भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे मैंने उनके बारे में आपको बता दिया, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। तो ये मेरी जो वीडियो है ये ताम्रपाषाण काल के ऊपर वीडियो थी, जो ताम्रपाषाण काल को मैंने पूरा किया। और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।